तो यहाँ देखिए गाइस रनी की शरारतें, ये कहाँ उड़ रही है, ये देखिए उड़न परी बनी है आज, बच्चों के साथ खेलती रहती है। ये इसके साथी है, ये देखिए इसके पार्टनर है। तो गाइस आजकल मेरे घर में आई है परी। परी हेलो कर, परी। गाइस घर में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, वो सारी लिपस्टिक लगाई गाइस सारी, तो कुछ दिन बचे उसमें हम फुल मजे करेंगे गाइस। तो अब मिलते हैं हम बाद में। गाइस मैं भी बच्चा बन रही हूँ, तुम इसके अंदर घुसते हैं। हाँ तो हम, लेकिन मैं मोटी हूँ, ये नीचे नहीं आएगा। फांसी का फंदा बन चुकी है। अब कैसे चुल्लू लटक जाओ। यार मेरा भी इसका मन कर। यार हाथ में लगी दर्द। तो बच्चों के साथ मौज मस्ती हो गई है, अब चलते हैं खेत को। तो आज करनी है हमने स्प्रे और आज हम करेंगे HMO। तो लीजिए हमारा घोल जो है तैयार हो गया, इस तरह का कुछ दूध की तरह दिखता है ये। और मैं जा रही थी थोड़ा खेत में आगे, क्योंकि यहाँ पर भी मटर बीजे हैं। और जब ये स्टेज होती है ना सेब में, जो थोड़ी सी पत्तियाँ निकली है, तो ये HMO जो है मतलब इस स्टेज में करना काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम वैसे बड़े पेड़ तो है नहीं है, हमने मतलब न्यू प्लांट ही लगाया है यहाँ पर। और यहाँ देखिए शाही ने जो है आलू खाए हैं, जो कि पिछले साल के आलू थे, बाकी तो यहाँ पर मटर बीजे हैं। तो शाही ने काफ़ी सारे आलू खाए हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से गड्ढे बनाए हैं शाही ने। तो अब जो है स्प्रे स्टार्ट करते हैं। और आज भी मेरे साथ है चमन। तो ये है चमन जो कि अभी दवाइयाँ मिक्स कर रहा है। तो पूरी तरह से ना ये ऐसा लगता है कि जैसे दूध है। और लीजिए हमारी मशीन भी जो है अब स्टार्ट होने वाली है। तो चमन जो है स्प्रे करेगा और मैं जो हूँ पाइप को मतलब खींचना पड़ता है इधर उधर, और साथ में दवाइयाँ मिलानी होती हैं। तो आज काफ़ी अच्छा मौसम है स्प्रे करने के लिए, और स्प्रे करने के लिए ना सेम ऐसा ही मौसम होना चाहिए। तो करते हैं काम स्टार्ट। तो लीजिए स्प्रे हो गई है ख़त्म, और चमन ने जो है पाइप चक ली, और मेरे पास है Q2 में मशीन। तो चलते हैं घर की ओर। तो कल का जो व्लॉग अधूरा छोड़ा था, उसके बाद घर आ गई थी, स्प्रे करके घर आ गई थी, थकावट सी हो गई थी। तो फिर उसके बाद हम कुछ भी शूट नहीं किया। तो उस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आज नेक्स्ट डे है। तो अभी मैं कपड़े सारे मतलब बिस्तर वगैरह धोया मैंने। और मौसम भी कुछ ऐसा ही है कि मेरे मतलब पहले तो मैंने यहाँ पर ग्रिल में टंगे थे सारे कपड़े, और अब जो है मैंने पीछे आप देख पा रहे हैं लेंटर के नीचे डाल दिए हैं। वहाँ पर धूप भी लग जाती है और बारिश भी नहीं आती है। तो मौसम कुछ ऐसा ही है, कभी धूप लगती है, कभी बारिश आने लगती है। तो मैंने एक साइड को सारे कपड़े जो है रख दिए हैं। तो चलिए आज का व्लॉग अब कंटिन्यू करते हैं। तो ये है रैनी भी आ गई। तो रैनी ने अभी रूम में, पता नहीं, मैंने देखा इसको थोड़ी देर पहले, तो पता नहीं क्या क्या कर रही थी। तो चलिए मैं भी दिखाती हूँ आपको ये क्या कर रही है। तो आज ना रैनी कुछ अपनी यहाँ पर अपनी केवी की यादों को समेट कर इमोशनल हो रही है बेचारी। तो सुबह से ना ये आज पता नहीं क्या क्या काम कर रही है। मैंने तो कपड़े धोए, लेकिन ये कमरे में बैठकर पता नहीं अपने ये जो इसकी सारी यादें हैं, इसके मेडल्स है, और ये आप टी शर्ट दिखते हैं ये टी शर्ट इसने जब इसका लास्ट पेपर था तो तब से लेकर इसने धोई तक नहीं है। अब कह रही है कि मैं इसको धोऊंगी नहीं और ऐसे ही रखूंगी। तो आप देख सकते हैं इसकी टी शर्ट के हाल क्या है। तो ये पूरी पेंटिंग की है इन्होंने लास्ट दिन की। तो मतलब जितनी भी ये फ्रेंड्स थी, तो पता नहीं क्या क्या एक दूसरे की सारी जो भी इसकी फ्रेंड है, तो सबकी पीठ में ना इन्होंने पता नहीं क्या घच पच क्या लिखा है, फ्रेंड्स फॉर एवर, पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो रैनी कुछ अपने आप बता दे, क्या तेरे को क्या क्या। तो गाइस आज का व्लॉग जो है मैं ही कंटिन्यू करूंगी अब इसके बाद। तो अब क्या है ना गाइस, मैं क्या बात है। तो गाइस अब जो है ना मैं ये व्लॉग आगे मैं ही कंटिन्यू करूंगी एंड तक। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो KVS रहान है वो 10th तक ही है, तो +1 +2 हमें किसी और स्कूल से करनी पड़ेगी। तो ये जो मेरी मतलब मेमोरीज थी KVS स्कूल की, वो अलग अलग रूम में पड़ी थी घर के। मैं चाहती थी कि इन्हें मैं एक साथ ये गाइस बहुत ही पुराने ब्रीफ केस है, इसके अंदर मैं इन्हें दफना के रखूंगी, मतलब कैद करके रखूंगी, ताकि इन चीजों को कोई खरोच भी ना लग पाए, ना कोई चीज गुम भी ना हो पाए। क्योंकि गाइस ये जो चीज है ना, ये मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगी। और ये जो मेमोरीज है मेरी जिंदगी की सबसे खास मेमोरी है। मतलब मैं बचपन से मतलब LKG UKG से मैं वहां पढ़ रही हूँ, 12 साल पढ़ चुकी हूँ गाइस मैं स्कूल से। तो मतलब काफी ज्यादा गहरी अटैचमेंट है मुझे स्कूल से और अपने खास फ्रेंड से जिनसे मैं बचपन
जिनके साथ मैं बचपन से रहते आ रही हूँ, इसे इस बॉक्स में इसलिए रख रही हूँ ताकि जब मैं बड़ी हो जाऊँ ना गाइस, तब मैं इन यादों को खोल के अपनी यादें बड़ी मतलब और बड़ी बुढ़ी जब मैं बुढ़ी हो जाऊं गाइस, तब मैं इन्हें अच्छे से देखता हूँ और तब मेरी यादें ताज़ा हो जाए। खास मोमेंट को कभी अपनी जिंदगी में नहीं भूल सकती। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मेरी स्कूल की जो है, मैं जब क्लास 2 में पढ़ती थी, ये हमारा ग्रुप हुआ करता था, ये हमारे टीचर्स थे। तो मैं पता नहीं कहाँ हूँ, शायद मैं यहाँ हूँ। और गाइस ये जो ये है ना, मैं काव्या, प्रियाना और वासवी, हम चार गाइस, हम 4 बेस्ट फ्रेंड थे स्कूल में बचपन में। बड़े होके होते तो थोड़ी फ्रेंडशिप बिखर जाती है, मतलब 2 में डिवाइड हो गए हम लोग। तो ये हम 4 बचपन में बेस्ट फ्रेंड थे, सबसे शरारती थे। तो फोटो में भी हम लोग एक साथ ही थे यहाँ पे। तो गाइस एक सबसे अच्छा टाइम था ये हमारा। तो अब हम कितने बड़े हो गए हैं, विश्वास ही नहीं होता। ऐसा लगता था कि कल ही हम 2nd क्लास में पढ़ते थे, आज हम 10th पास कर दिए हमने। पास नहीं किया, भी पता नहीं क्या होगा। तो काफी सारे ऐसे सारे, मतलब इनमें से मैं कुछ सर को भूल गई हूँ, बट कुछ सर मुझे याद है, जो मतलब जिनके साथ मेरा कुछ गहरा नाता था, मतलब डांट का। समझ सकते हैं आप, मैं जिन सर से ज्यादा पिटी हूँ या जिन्होंने मुझे ज्यादा डांटा है, वो सर मुझे आज भी याद है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं विशाल सर, इन्हें तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती गाइस। तो हाथों के पीछे पड़े थे मेरे 5th क्लास तक गाइस, ये मेरे पीछे हाथों के पड़े थे। तो गाइज अब हमें ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो अभी ये डिसाइड नहीं है कि मैं कौन से स्कूल में पढ़ूंगी। तो अभी ना गाइज मुझे तो सोच के भी रोना मैं कैसे जाऊंगी दूसरे स्कूल में और कैसे फेस कर पाऊंगी वहाँ के न्यू टीचर्स, न्यू फ्रेंड। क्या मतलब जैसे इस स्कूल में मेरे फ्रेंड्स थे, वहाँ के लोग भी मेरे ऐसे फ्रेंड्स बन पाएंगे या नहीं। मैं न्यू टीचर्स, मतलब न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, तो मतलब फेस करने की आदत नहीं होती है, हमें इतनी हैबिट नहीं है गाइस। न्यू एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव कर पाऊंगी समझ ही नहीं आ रहा मुझे। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे स्ट्रीम क्या लेनी चाहिए, मुझे मेरे फ्यूचर में क्या करना है, मुझे ये भी नहीं पता। कोई मुझे सजेशन दे सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आइए गाइस, मैं भी अपनी स्कूल की यादें आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो मैं भी आपको बताती हूँ मेरे स्कूल की क्या क्या खास यादें थी जिन्हें मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं अपनी जो मेन करियर रहा मेरे स्कूल में, वो था मेन करियर मेरा था स्पोर्ट्स की तरफ, जिनमें मैंने कुछ इस प्रकार के मेडल जीते हैं रीजन्स में। जहाँ मैं सबसे पहली बार गई थी धर्मशाला, और फिर गई थी मैं कहाँ, कुरुक्षेत्र, हरियाणा गई थी, रोहतक गई थी, मध्य प्रदेश गई थी, मुंबई गई थी, मतलब बहुत सारी जगह गए थे हम। वहाँ पे मुझे कुछ इस प्रकार के मेडल मिले हैं। और नेशनल में मैंने, तो आपको पता ही है, मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इन यादों को ना गाइस मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। यहाँ तक कि बचपन की क्यूट से मेडल भी मेरे पास आज है। बचपन में भी मैं रेस में पार्टिसिपेट करती थी 1st 2nd क्लास में, और मुझे हमेशा गोल्ड मेडल मिलता था, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो गाइस ये जो वहाँ जहाँ मैं मुंबई में गई थी, वहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार की फ़ोटो खींची थी। ये गेट वे ऑफ इंडिया है, इस फोटो को भी मैं हमेशा अपने साथ ही रखूँगी गाइस। और जब हमारा लास्ट दिन था फेयरवेल का, तो हमें ये ट्रॉफी मिली थी वहाँ पे, बेस्ट विशेस हमारी फ्यूचर के लिए, हमारे प्रिंसिपल सर ने दी थी ये हमें। तो अभी मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगी, ताकि इसको देख के मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा हो जाए कि हमारे स्कूल से बेस्ट विशेस के लिए दी है, तो मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ करने की इच्छा इस ट्रॉफी को देख के मेरे अंदर जागेगी। तो और ये तो मेरे आई कार्ड से बचपन के आई कार्ड में कैसे दिखती थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे फनी फोटो कहाँ है मेरी गाइस की, ये कौन सी क्लास की है, ये है क्लास 1st की। मैं ऐसी चूहिया ऐसी दिखती थी। देन नाउ टाइम चेंज एवरीथिंग। बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर सेशन 21-22। तो बेस्ट एथलीट का अवार्ड 21 नहीं है, 24 है। तो गाइस ये रही मेरी ट्रॉफी, बेस्ट एथलीट सेशन 23-24 का बेस्ट एथलीट अवार्ड मुझे मिला है गर्ल्स में। तो गाइस ये इस ट्रॉफी को भी मैं कभी नहीं भूलूंगी, इसलिए मैं इस ब्रीफ केस में कैद करके रखूंगी। और तो गाइस ये है मेरी 10th क्लास की लास्ट दिन की मेमोरीज। ये मत सोचिएगा कि मैं पेंटिंग करने गई थी स्कूल में, ये मेरे कुछ कलात्मक दोस्तों ने अपनी चित्रकला मेरी टी-शर्ट पे दर्शाई है। आप देख सकते हैं, पता नहीं क्या क्या बना रखा है, ये पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो इस टी शर्ट को मैंने गाइस अभी तक धोया नहीं है, और ना ही मैं इसे कभी धोऊंगी। इसे भी मैं इस ब्रीफ केस में कैद करके रखूंगी, क्योंकि ये इस टी शर्ट में गाइस मेरे खास लोगों ने अपने सिग्नेचर दिए हैं, लोगों के दोस्तों ने अपने सिग्नेचर दिए हैं, और काफी सारी क्यूट चीज, बैड लक क्या, गुड लक के लिए मुझे काफी कुछ लिखा है यहाँ पे। तो इस टी शर्ट को मैं कभी नहीं धोऊंगी, इसे भी मैं ऐसे रखूंगी और बाद में देखती रहूंगी गाइस। तो गाइस ये मैंने अच्छे से पैक करके रख दिया है,
तो गाइस बहुत थक चुके पैकिंग कर करके, कपड़े फोल्ड कर कर। क्या पैकिंग किया तूने तो अपना काम किया, मुझे देखी इतनी सारी पैकिंग करनी। तो गाइस मुझे ना बहुत सारे कपड़े जो धोए हैं, कल के धोए थे कुछ, मतलब धो के इतना ढेर लगा करके है, उसकी मतलब तय करनी है। तो बहुत सारा काम होता है इस तरह का काम, इसके तो क्या है, कुछ नहीं है काम, तो मैं लग जाती हूँ अपने काम पर। तो आज का व्लॉग अब यहीं पर एंड करते हैं। आई होप हमारा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो घंटी वंटी होती है वो भी प्रेस करना, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।